स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है। हर इन्वेस्टर चाहे कितना भी एक्सपीरियंस्ड क्यों न हो, कभी न कभी लॉस फेस करता ही है। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का की है लॉसेस से बचना नहीं, बल्कि उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करना। और लॉसेस को मैनेज करने का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उन्हें जल्दी कट करना। किसी लूजिंग इन्वेस्टमेंट को यह सोचकर पकड़ के रखना कि वो इवेंचुअली रिबाउंड करेगा, यह रेयरली एक विनिंग स्ट्रैटेजी होती है। उल्टा यह अक्सर और भी बड़े लॉसेस की तरफ ले जाता है। जब आप अपने लॉसेस जल्दी कट करते हैं तो आप अपना कैपिटल फ्री करते हैं और इन्वेस्टमेंट्स के लिए पोटेंशियली प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक छोटा लॉस एक्सेप्ट करके आप फ्यूचर में होने वाले बड़े लॉस के रिस्क से बच जाते हैं। याद रखिए, स्टॉक मार्केट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता रहता है। जो चीज डाउन जाती है वो हमेशा अप नहीं आती, या फिर अप आने में बहुत टाइम लग सकता है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ने भी अपने करियर में कभी ना कभी सिग्निफिकेंट लॉसेस फेस किए हैं। एग्जाम्पल के लिए वॉरेन बफेट को ही ले लो। 1998 में उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट में हेविली इन्वेस्ट किया था, एक हेज फंड जिसको दुनिया के सबसे सेफ और सोफिस्टिकेटेड फंड्स में से एक माना जाता था। लेकिन LTCM उसी साल स्पेक्टेकुलरली इम्प्लोडेड हो गया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज करके, और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को कोलैप्स करने के करीब पहुंच गया। बफेट खुद को इस इन्वेस्टमेंट में एस्टिमेटेड $2 बिलियन का लॉस हुआ। की टेकअवे यह है कि लॉसेस गेम का एक पार्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट के लिए भी। डिफरेंस यह है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अपने लॉसेस मैनेज करना जानते हैं और स्ट्रॉन्गर बैंक वापस आते हैं। पास्ट इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स में अटके रहना काउंटर प्रोडक्टिव है। इससे रिग्रेट, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भी आ सकता है, जो आपके जजमेंट को क्लाउड कर सकता है और फ्यूचर में पुअर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की तरफ ले जा सकता है। लॉस के लिए खुद को कोसने की बजाय यूज एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखो। AAP क्या डिफरेंटली कर सकते थे? आपने इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा? एक बार जब आप लेसन्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आप उस नॉलेज को यूज करके फ्यूचर में बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। याद रखो, स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है। इन्वेस्टर्स कॉन्स्टेंटली फ्यूचर इवेंट्स को एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं और उनको मार्केट में प्राइस करते हैं। पास्ट में अटके रहने से फ्यूचर के बेयर में बेटर डिसीजंस लेने में कोई मदद नहीं मिलती। प्राइड लॉसेस को जल्दी कट करने में एक बड़ा ऑब्स्टिकल बन सकता है। कई इन्वेस्टर्स के लिए यह एडमिट करना डिफिकल्ट होता है कि वो किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में गलत थे, खासकर अगर उन्होंने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया हो। वो लूजिंग इन्वेस्टमेंट को ज्यादा देर तक पकड़ के रख सकते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें डिफीट एडमिट करने की शर्मिंदगी से बचना पड़े। लेकिन इन्वेस्टिंग में प्राइड की कोई जगह नहीं है। मार्केट को आपके ईगो या राइट होने की डिजायर से कोई मतलब नहीं है। यह सिंपली दुनिया भर के मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स की कलेक्टिव विजडम को रिफ्लेक्ट करता है। मार्केट से लड़ने की या यूज गलत प्रूव करने की कोशिश करना डिजास्टर का फॉर्मूला है। इसकी बजाय अपना ईगो साइड में रखो और रैशनल, ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने पे फोकस करो। अगर इसका मतलब इन्वेस्टमेंट को लॉस पे सेल करना है, तो सो बी इट। याद रखो, गोल पैसा कमाना है, राइट होना नहीं।